यस, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स। तारना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम कर चुके हैं वर्ब और वर्ब के ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव टाइप, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब कर चुके हैं, और नॉन फाइनाइट्स के भी जो आगे टाइप्स होते हैं पार्टिसिपल, जेरेंड और इन्फिनिटिव्स, हम उनको कंप्लीट कर चुके हैं। होप सो आपको वो वीडियो भी काफ़ी अच्छी लगी होंगी और आपको वर्ब काफ़ी अच्छी तरह से समझ भी आ गई होगी। आगे हम कर रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है? ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प करती हैं अपना मीनिंग उनको प्रॉपर देने में, ठीक है, उनके टेंस को बताने में कि जो एक्शन मेन वर्ब करती है वो एक्शन कौन से टाइम में हुआ, वो पास्ट में हुआ, फ्यूचर में हुआ या फिर प्रेजेंट टेंस में हुआ। ये सब चीज़ें बताने के लिए जो मेन वर्ब की हेल्प करती है वो क्या होती है? ऑक्सिलरी वर्ब। और इसको हम और क्या कह देते हैं, और हम इनको आम लैंग्वेज में हमारे कह देते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जो किसी की हेल्प करती हैं उनको हम क्या कह देते हैं? हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं। अब देखिए ये होती कौन कौन सी हैं। मेनली हमारी इंग्लिश में 3 ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट होती है बी, सेकंड होती है डू, और थर्ड होती है हैव। होप सो आपके टीचर्स ने बताया होगा हैज़, हैव, हैड, इज, एम, आर, ये सब है, ठीक है। वो आगे इनको किस तरह से वो यूज़ करनी है हमें और किस तरह से वो होती हैं, किसकी होती हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आपको यही 3 ही करनी है। इनके अलावा इंग्लिश में किसी तरह की कोई हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ठीक है। अब बी का भी अपना कोई मीनिंग नहीं है, डू का भी अपना कोई मीनिंग नहीं है, और हैव का भी अपना कोई भी मीनिंग नहीं है। कब तक? जब तक ये ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ठीक है। कब तक कोई मीनिंग नहीं है तब तक ये मीनिंगलेस होती हैं, अपना मीनिंग नहीं देती हैं, मेन वर्ब की हेल्प करती हैं जब तक ये ऑक्सिलरी वर्ब हैं। अगर ये अपना मेन मीनिंग दे देंगी, हैव मीन्स पास में रखना, है ना, पास रखना भी होता है, खा लेना भी होता है, ठीक है। और इधर बी है, बी मीन्स होना भी होता है, और डू है, डू मीन्स होता है करना। अगर ये अपना ये वाला मीनिंग देने लग जाएंगी ना तो फिर ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहेंगी, फिर ये क्या हो जाएंगी? फिर ये हो जाएंगी मेन वर्ब। फिर ये क्या बन जाएंगी? मेन वर्ब, ठीक है। क्लियर दिखाई दे रहा है? हाँ जी, तो फिर ये बन जाएंगी मेन वर्ब। अब देखिए मैं आपको सेंटेंस देती हूँ। आप कहोगे कि मैडम आपने बता दिया, हमें सेंटेंस में क्लियर नहीं है, तो मैं आपको सेंटेंस में बताती हूँ। अगर मैं कहूँ I am doing my work, इस सेंटेंस को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। देखिए इसमें मैंने कहा I am doing, है ना। अब डू क्या है? डू मीन्स है यहाँ करना। I am doing my work, मैं मेरा काम कर रही हूँ। डू क्या है? डू का मीनिंग यहाँ क्या आ रहा है? काम करना, ठीक है, करना आ रहा है। इट मीन्स ये मेन वर्ब का काम कर रही है, अपना ऑक्सिलरी का मीनिंग तो दे ही नहीं रही, ठीक है। तो इसमें ये क्या होगा? अब ये होगी हमारी मेन वर्ब, ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहूँ डू यू राइट अ लेटर, क्या आप एक पत्र लिखोगे? डू यू राइट अ लेटर, क्या आप एक लेटर लिखोगे? अब देखो मेन वर्ब कौन सी है? राइट। राइट का मीनिंग है लिखना, डू का तो यहाँ कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा। डू यू राइट अ लेटर, क्या आप पत्र लिखते हो? तो अब देखिए इसमें लिखना मेन वर्ब आ रही है ना। अब ये डू है यहाँ, ये किस लिए है? ये हमारे क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रही है, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ देखो ये मीनिंगलेस है, किसी तरह का कोई भी मीनिंग नहीं दे रही है। तो यहाँ डू हमारी क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अब इसी तरह से सेंटेंस में यूज़ होता है। अगर मैं हैव का कहूँ, अगर मैं ये कहूँ, नीचे से दिखाई दे रहा है, चलो मैं लिख देती हूँ, ही हैड, हैड, हैव ही लिख देती हूँ, फिर हैड में कंफ्यूज हो गई। ही हैव
हैड हिज फूड, वो अपना खाना खा चुका है। ही हैव हैड हिज फूड। ऐसे सेंटेंस में एग्जामिनर बहुत बार आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो इन सेंटेंसेस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इस हैड का मीनिंग, यहाँ इसकी बेस फॉर्म क्या है, ये तो थर्ड फॉर्म है हैड। देखो हैव हमारी होती है फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म होती है अगर ये मेन वर्ब है तो हैड, और पार्टिसिपल में भी इसकी फॉर्म होती है हैड। ठीक है, अब ये जो हैड है यहाँ इसका मीनिंग है खा लेना, ये खा लेना है। हैव यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मैंने कहा ही हैव हैड हिज फूड, वो अपना खाना खा चुका। वो अपना खाना जो नाउन है वो तो ये फूड है, खा चुका वो खाना यहाँ हैज है, और चुका हैव आता है ना हेल्पिंग वर्ब, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैव हेल्पिंग वर्ब आई है, ये हैव की थर्ड फॉर्म है, तो ये मेन वर्ब है। यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ तो ये मेन वर्ब आई है, और ये जो है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर आप लोग हैव और हैड में कंफ्यूज हो, वैसे तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया। चलो मैं एक सेंटेंस और बता देती हूँ ऐसा आपको, इसको रब कर दूँ या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं आपको कुछ टाइम दे देती हूँ। अगर आप लोगों की वर्ब क्लियर हो गई ना तो आपको टेंस और वॉइस में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, नरेशंस में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपकी वर्ब क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं पहले आपको इनके यूज़ से पहले वर्ब के टाइप से बता रही हूँ कि कौन कौन सी वर्ब होती है और कहाँ कहाँ यूज़ होती है। आप अपने साथ साथ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको रिटर्न में इनके नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देना और मैं आपको नोट्स सेंड कर दूँगी। ठीक है, हाँ जी। देखिए मैं आपको इसके और एग्जाम्पल दूं कि एग्जामिनर आपको कैसे कंफ्यूज कर सकता है। अगर मैं लिखूं राजू हैड हिज पर्स, अब हैव मीन्स रखना भी होता है, हैव जो है ना इसका मीन्स होता है रखना भी होता है। अगर मैं ये सेंटेंस दूं राजू हैड हिज पर्स, राजू अपना पर्स रख चुका था पास्ट में, तो ये तो देखो इसकी पास्ट कौन सी है, ये हेल्पिंग वर्ब है हैड, और इस हैड का मीनिंग है रखना, और रखना की ये थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म आई है और ये इसका पास्ट बन रहा है हेल्पिंग वर्ब। तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं है जो पहले आती है, ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ हैड मेन वर्ब का काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है ना। ऐसे सेंटेंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस में आपको फंसाता है, तो इनमें आप लोगों को फंसना नहीं है। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, मैं कहूँ शी डिड हर वर्क, उसने अपना काम किया, पास्ट टेंस आ गया, सेकंड फॉर्म है ये। अब देखो किया का मीनिंग क्या आ रहा है, उसने अपना काम करा है ना, तो करा क्या है, डू मीन्स करना, ये सेकंड फॉर्म आई है, मेन वर्ब है। अब देखिए मैंने आपको जब पहले आप वर्ब कर रहे थे तभी भी बताया था, अगर मैं प्ले लिखती हूँ वर्ब की फॉर्म तो इसमें डू ऑलरेडी इंक्लूड होता है, अगर मैं प्लेज लिखती हूँ तो इसमें एस का मीनिंग है कि इसमें डज ऑलरेडी इंक्लूड है, अगर मैं प्लेड लिखती हूँ तो इसका मतलब है कि इसमें डिड ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है, अगर प्लेड है तो इसका मीनिंग है इसमें डिड ऑलरेडी इंक्लूडेड है, प्लेस है तो डज इंक्लूडेड है, प्ले है तो डू इंक्लूडेड है, इसका मीनिंग है कि ये हेल्पिंग वर्ब है इनके साथ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या है, डिड है, इट मीन्स डू, इसमें ऑलरेडी डू इंक्लूड हुआ है, डज है, अगर मेन वर्ब है तो ये जो आगे वाली तरफ लिख रही हूँ ना, ये मैं मेन वर्ब लिख रही हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब, कि इस मेन वर्ब में ये हेल्पिंग वर्ब इंक्लूडेड है। डज है तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब डज इंक्लूडेड है, और डिड है तो डिड में भी हेल्पिंग वर्ब अपने आप में डिड इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर हम इनमें से सपोज दैट जो प्लेड है, प्लेड में से हम डिड को माइनस कर देंगे, मीन्स पास्ट फॉर्म तो इसकी माइनस हो गई, तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ही बचेगी प्ले बेस फॉर्म, क्योंकि डिड ने तो इसको पास्ट फॉर्म बनाया है,
डिड नहीं बनाया पास्ट फॉर्म इसको, तो पास्ट में जब हेल्पिंग वर्ब डिड बाहर निकल गई तो प्ले बेस फॉर्म ही बचेगी। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसमें क्या करेंगे, अब अगर इसको हम नेगेटिव बनाते हैं, मैंने आपको टेंसेज में सिखाया था, ये था शी। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब अगर मेन वर्ब डिड है, डिड मीन्स किया, करने वाली, ठीक है, तो इसमें से हेल्पिंग वर्ब निकल जाएगी डिड। फिर हम लगाते हैं नॉट, अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें से डिड मेन वर्ब निकल गई, तो इसकी मेन वर्ब क्या बची, ये डू की पास्ट फॉर्म थी तो डू। शी डिड नॉट डू हर वर्क, उसने अपना काम नहीं किया। अब देखिए जो डिड है ये यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब, ये जो डू है ये यहाँ है मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब, और यहाँ जो डिड है ये मेन वर्ब ही थी। मेन वर्ब के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब इंक्लूडेड थी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। होप सो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। जिसने इस पे अच्छी तरह से कंसंट्रेशन नहीं किया तो वो बोर भी हो रहे होंगे। तो आपको, अगर आप लोगों को ग्रामर अच्छी तरह से, ग्रामर का बेसिक पता होना चाहिए ग्रामर को समझने के लिए, फिर आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों को ये समझना है। अब इसको इरेज करके मैं आपको एक सिंपल सेंटेंस देती हूँ, वरना आप डिड में फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बिल्कुल बेसिक है ये वर्ब का। देखिए अगर मैं आपको सिंपल सेंटेंस ये दूं, राजू एट एन एप्पल, रेड पेन से दिखाई तो दे रहा है क्या, दे रहा है, राजू एट एन एप्पल। अब देखिए ये क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इट मीन्स इसमें क्या इंक्लूड है, ईट, एट, ईटन। ठीक है, अब सेकंड फॉर्म है तो इसमें डिड इंक्लूड रह गया हमारा। अब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, राजू डिड नॉट। अब एट में से हेल्पिंग वर्ब डिड निकल गई तो ये तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी ना, बेस, तो हम लगाएंगे ईट। बहुत से स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं करना कि यहाँ फिर हमें, इसीलिए आपको टीचर्स कहते हैं कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब निकल गई, बट वो आपको लॉजिक नहीं बताते हैं कि क्यों नहीं आती। आपको ये तो रटाया जाता है कंपटीशन एग्जाम में, इसीलिए आपसे मिस्टेक हो जाती है कि क्लासेस में आपको ये तो रटवा दिया जाता है कि जब पास्ट टेंस का नेगेटिव बनेगा तो बेटा डिड नॉट आएगा, प्रेजेंट का नेगेटिव बनेगा तो डू या डज नॉट आएगा, बट इसका रीज़न नहीं बताया जाता है ना। जब तक आपको रीज़न नहीं पता होगा, बेसिक क्लियर नहीं होएगा, तो नई वर्ब आते ही आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेना है। राजू डिड नॉट ईट एन एप्पल, ये लो। इसी तरह से जो हेल्पिंग वर्ब है अगर वो पास्ट का है तो आगे निकल के आ जाएगी, है ना। अगर हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे सेंटेंस, सपोज दैट मैंने लिखा माई मदर कुक्ड, मैं एक परफेक्ट का बना देती हूँ, हैज कुक्ड फूड, मेरी मदर खाना पका चुकी है। ठीक है, अब ये हैज़ क्यों आया, इसमें हैज़ इंक्लूडेड इसलिए होता है क्योंकि ये सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ बेस जो वर्ब होती है हैव, वो अपनी ईएस वाली फॉर्म ले लेती है, क्योंकि डज इसमें जो ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, इसलिए हैज़ आता है। अगर प्लूरल होता तो हैव ही आता। अब देखिए इसमें हमारे पास हैज़ है, हैज़ किसकी फॉर्म है, हैव की। मैंने आपको बताया ना कि 3 होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब, बी, डू और हैव। अब ये हैव की फॉर्म है ना, हैज़। तो हमें इंटेरोगेटिव बनाना है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ओनली वही आगे निकल के आ जाती है। थर्ड फॉर्म है तो इसमें हैज़ है ऑलरेडी इंक्लूड होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हम क्या बनाएंगे इसका, हैज़, माई हैज़ आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे माई मदर, फिर क्या आएगा, फिर वही फॉर्म मेन कुक्ड फूड। जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होती है वही इंटेरोगेटिव या नेगेटिव बनाती है। ध्यान रखिएगा,
अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है कहीं तो ऑक्सिलरी वर्ब के बिना सेंटेंस नेगेटिव भी नहीं बनेगा और इंटेरोगेटिव भी नहीं बनेगा। ऑक्सिलरी वर्ब के बिना किसी भी सेंटेंस का इंटेरोगेटिव या नेगेटिव फॉर्म पॉसिबल नहीं है। क्लियर? क्या कहा? कई बार ट्रिक और करेक्ट में आपसे पूछ लिया जाता है या ऑप्शंस दे दिए जाते हैं किसी भी सेंटेंस में। कोई सेंटेंस ऐसा दे दिया जाता है जिसमें एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि इज इट पॉसिबल, इज इट नॉट पॉसिबल, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। ऐसे क्वेश्चंस में कॉम्पिटिशनल लेवल में जो एग्जामिनर है वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बिना किसी भी सेंटेंस का पॉसिबल वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव पॉसिबल नहीं है। ठीक है, होप सो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा हैज़ माई मदर कुक्ड फूड और इंटेरोगेटिव। फिर भी अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप लोग क्लियर कर सकते हो। आपको इंग्लिश का बेसिक अगर बहुत अच्छी तरह से सीखना है तो आप तरण क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, हाँ जी। फिर भी अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए, वैसे तो नीड नहीं है, आप लोग साथ के साथ इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8440886686। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। देखिए इसका कुछ पार्ट रह गया था, अभी ओवर नहीं हुआ है। इसमें क्या पार्ट रह गया था हमारा, ध्यान से देखिए। मैं कुछ आपको बताना भूल गई बीच में। जो ये मेन ऑक्सिलरी वर्ब बताइए ना आपको बी, तो जो इज, एम, आर, ठीक है, वॉज और वर, नोट कर लीजिएगा आप इनको, बीइंग और बीन, ये सभी बी से ही बनी हुई हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इन सभी की जननी क्या है? बी है। बी से ही इजेएमआर बनता है, ये भी बी की फॉर्म कहलाती हैं। बी की ये प्रेजेंट फॉर्म कहलाती हैं। मेन वर्ब ये तीन ही है ऑक्सिलरी में। ठीक है, तो इन ऑक्सिलरी की हेल्पिंग वर्ब जो आगे बनती हैं, इसके पार्ट्स आगे डिवाइड होते हैं। वो क्या? ये प्रेजेंट में, ये किस में बनती हैं? पास्ट में, और ये किस में बनती हैं? जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर परफेक्ट यूज़ होती हैं उनमें, और ये पैसिव वॉइस में यूज़ होती है। ठीक है, अब देखिए डू की कौन सी होती है हेल्पिंग वर्ब? बनती है प्रेजेंट में डू या डज, और पास्ट में क्या बनता है? डिड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हैव की प्रेजेंट में होती हैं, सिंगुलर के साथ हैज़ आता है। अगर वो प्लूरल है तो हैव आएगा, आई और यू के साथ भी हैव आएगा, और इसकी पास्ट फॉर्म है जो वो क्या होती है? हैड होती है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बेटा।